इंदौर के रिटेल गारमेंट व्यापारी एसोसिएशन ने ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ उठाया मुहिम। व्यापार में यूपीआई पेमेंट को किया प्रतिबंधित। इंदौर के रिटेल गारमेंट व्यापारी यूपीआई पेमेंट से व्यापार नहीं करेंगे। पिछले कुछ समय से यूपीआई पेमेंट के जरिए कई फ्रॉड मामलों में धोखाधड़ी के कारण उनके कई व्यापारियों के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। विरोध में जब व्यापारी केवल क्रेडिट कार्ड और नगद भुगतान स्वीकार करेंगे। इंदौर के रिटेल गारमेंट व्यापारी एसोसिएशन के 600 से अधिक व्यापारियों ने इस फैसले का समर्थन किया। इस फैसले से व्यापारियों को उम्मीद है कि इससे ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं में कमी आएगी और उनका व्यापार सुरक्षित होगा। एसोसिएशन ने सरकार से इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। ऑनलाइन भुगतान के सिस्टम में सुधार करने और सुरक्षित लेन देन का माहौल देने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। जब तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई ठोस रणनीति तैयार नहीं होती, इसका उपाय नहीं निकाला जाता, तब तक वह यूपीआई पेमेंट पर व्यापार नहीं करेंगे। सर, इस तरीके से आपने पेमेंट बंद करा है, ऑनलाइन पेमेंट लेना व्यापारी द्वारा बंद कर दिया गया है। सर, हम व्यापारियों क्या, हम भारत सरकार की ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था के भागीदार हैं। हमको एक बड़े धोखे से गुजरना पड़ गया है। इन सब चीज के चलते हमको दिक्कतें पैदा हुई और दिक्कतों में हमने अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में डला हुआ एहसास कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि हमें कहीं ना कहीं भारत सरकार का ध्यान आकर्षण कराना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने यूपीआई पेमेंट को बंद कर दिया है। हम लोग क्रेडिट कार्ड और कैश के बिजनेस की तरफ बढ़ने लगे हैं। हमारी जब तक सुनवाई नहीं होती, जो खाते ब्लॉक होना यह एक अनुचित प्रक्रिया है। व्यापारी कभी चोर नहीं हुआ। व्यापारी माल बेचता है, टैक्स अदा करता है, भारत सरकार का खजाना भरता है, अपने बच्चे और अपने पेट पालता है, अपने साथ जुड़े लोगों के पेट पालता है, कई सारे कर्मचारियों को पालता है। ऐसी व्यवस्था से हमारे व्यापार बंद होने लगेंगे। खाते बंद करना नीतिगत नहीं है। खाते, चोर को पकड़ना चाहिए, चोर के व्यापार करने वाले को चोर मान लिया जाए, ये कतई नहीं होना चाहिए। ये अभी 5-6 दिनों से हमारे पास एक शिकायतें आने लगी। 20-25 व्यापारियों के खाते बंद हुए हैं। हमने एक मुहिम शुरू करी है। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती है तब तक हम कैश का व्यापार करें, कैश की तरफ रुझान रखेंगे। जो भी फर्क आएगा वो सही है, लेकिन व्यापार जागरूकता जरूरी है। साइबर फ्रॉड बहुत बड़ा हो रहा है। हमको लगता है कि इसमें देश ने विदेशी चैनलें काम कर रही है। इस देश की आर्थिक उन्नति को तोड़ने का प्रयास हो रहा है और इस देश को विश्व गुरु बनने से रोकने के लिए विदेशी ताकतें काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमें अभी अपने व्यापार को भी बचाना है और देश को भी बचाना है। अक्षय जैन, अध्यक्ष इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन। ऐसी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए देखते रहिए खामोश दस्तक। फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबर में। तब तक के लिए नमस्कार।